युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी को सादर प्रणाम। शिक्षक गरिमा शिविर रायबरेली उत्तर प्रदेश के इस कार्यक्रम में आदरणीय नमो नारायण पांडे जी का विशेष उद्बोधन गायत्री महाविद्या। आइए आप सब इस उद्बोधन को सुने, हृदयंगम करें, मनन चिंतन करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो इंग्लिश के प्रोफेसर और फिजिक्स के प्रोफेसर को और व्याकरणाचार्य को क्या और भाषाएं आती उससे दूसरी भाषा पूछ लो, कहेंगे नहीं मालूम। एक बहुत बड़े बैरिस्टर को क्या मेडिकल साइंस आती है? एक बहुत बड़े सर्जन को, ब्रेन सर्जन को, न्यूरो सर्जन को, हार्ट सर्जन को क्या कानून का ज्ञान है? नहीं है। तो जिस विषय को जिसने पढ़ा है उस विषय का उसे ज्ञान होगा, ये सामान्य नियम है दुनिया में। लेकिन एक प्रश्न करते हैं, क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि बिना पढ़े सवाल है? संभव है या असंभव? संभव है। कैसे बोलो, बताइए कैसे? गुरु की कृपा से है ना। गुरु की कृपा तो देखो, एक आपकी बात अपनी जगह सही है, गुरु का महत्व कम नहीं है। लेकिन अगर गुरु कृपा से ही ज्ञान आता तो एक गुरु के सभी शिष्य परम ज्ञानी होते। तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों में स्वामी विवेकानंद भी थे और अनेक शिष्य और थे। तो और कोई स्वामी विवेकानंद की बराबरी करते थे क्या? गुरु नहीं है। देखिए वही विषय बना। अच्छा ये बताइए, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की, कहाँ पढ़ने गए? कोई और संस्कृत का विद्वान उसके बाद हुए कि नहीं हुए? एक से एक व्याकरणाचार्य हुए, लेकिन किसी ने रामायण लिखी? कहाँ पढ़ने गए? कहाँ से आया हो ज्ञान? और वाल्मीकि ऋषि का प्रारंभिक जीवन कैसा था ये भी आप लोग जानते हैं। और बताता महाकवि कालिदास का नाम सबने सुना होगा। महाकवि कालिदास का नाम सभी ने सुना कि नहीं? कैसे थे वो? जब शादी हुई कितने पढ़े लिखे थे? मूर्खों में महामूर्ख थे कि नहीं? छल से विवाह करा दिया। किससे? विद्योत्मा से। और विद्योत्मा वो विदुषी राजकुमारी थी जिसने उस युग के संपूर्ण विद्वानों को शास्त्र में पराजित किया। यही है ना नाम? और जब शादी के बाद विद्योत्मा को ये पता चला कि मेरे साथ धोखा हुआ, छल हुआ, ये तो मामूल, तो उसने उनको धुतकार करके निकाला। आहत हो गई वो कि उसका एक ही सपना तो था कि मेरा होने वाला पति मुझसे ज्यादा विद्वान हो। उसने न धन का, न सुंदरता का, न पराक्रम का, न जाति का कोई बंधन नहीं लगाया था। उसने कहा जो मुझसे विवाह करना चाहे मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करे। तो एक भी कर पाया? नहीं कर पाया। ऐसी विदुषी नारी कैसे स्वीकार करती मूर्ख को? तो उसने ये सोचा कि शायद मेरे प्रारब्ध में यही था, तो इस मूर्ख के साथ रहने से अच्छा मैं अकेले जीवन जीऊंगी। तो डांट करके निकाल दिया। क्या चकल न दिखाना है दोबारा। और मूर्ख को भी मान अपमान तो समझ में आता है। मान अपमान और पत्नी का अपमान पुरुष सहन नहीं कर पाता। और बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक अहंकार बैठा है ना भीतर, हम पुरुष हैं, ये मानक बैठा है आदमी कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े हैं, हम ज्यादा सब कुछ सब में आगे। तो कालिदास को भी बहुत पीड़ा हुई होगी। कालिदास निकले कैसे? लेकिन जाते जाते एक बात कहा कि मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, इसलिए तुम मेरा अपमान कर रहे हो। लेकिन सुन, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन लौट के एक दिन आऊंगा, एक दिन लौट के आऊंगा और तुझसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके आऊंगा। फिर क्या बनती है? बड़ी ज्ञानी बनती है। तुझसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके आऊंगा। तो विद्वत्मा ने क्या कहा होगा? एक कहा हाँ ठीक है जाओ जाओ।
जब ज्ञान मिल जाए तो आ जाए। तो कालिदास लौट के गए कि नहीं? और गए, जब दरवाजा बंद था तो दरवाजा खोलो, ये कैसे कहा, क्या कहा था? अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, ये संस्कृत का वाक्य बोले महाकवि मूर्ख कालिदास। अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, दरवाजा खोलो। तो विद्वत्मा को भरोसा नहीं हुआ कि इतना ज्ञान आ गया। उसने इधर उधर से झांक के देखा होगा खिड़की से, उसने सोचा लगता है रद्द करके आ गए। तो उसने कहा अस्थि कश्चित बात विशेष है, कुछ और भी आता है। अस्थि माने है, कश्चित माने कोई बात माने वाणी की विशेषता। तो महाकवि कालिदास ने 3 शब्द जो सुने, कहा मैं वाणी से इनका उत्तर नहीं दूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। मेरे अंदर क्या विशेषता है, मेरे अंदर क्या ज्ञान है, ये मुझे रचना के द्वारा बताऊंगा। और 3 शब्दों में 3 ग्रंथों की रचना कालिदास ने कर दी। अस्थि से कुमार संभव, वाक शब्द से मेघदूतम, कश्यप से मेघदूतम, और वाक शब्द से रघुवंश महाकाव्य। ये टाइम फिर वहीं आ जाए। 3 शब्दों में 3 ग्रंथ लिखे कि नहीं कालिदास ने। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, उसके विषय में आज भी विश्व के मूर्धन्य ज्ञानी विद्वान पुरुष एक मत से सहमत हैं कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला। काव्य में नाटक सर्वश्रेष्ठ होता है और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतल आज भी सर्वश्रेष्ठ है। किसने लिख दिया? महामूर्ख कालिदास। विद्वत्मा ने कोई ग्रंथ नहीं, कैसे संभव है? ये विचार नहीं बात। अच्छा, कबीर दास कितना पढ़े लिखे? बस कागज छुए हो नहीं, कलम गए हो नहीं, हाथ खुद ही कहते हैं मैंने कागज छुआ नहीं, कलम पकड़ा नहीं, स्कूल देखा नहीं। और कबीर की उलट बांसी में बड़े बड़े हिंदी के प्रोफेसर फेल हो जाते हैं, चक्कर खा जाते हैं। क्या लिख दिया? सूरदास कितना पढ़े, सूर सागर लिख के चले गए। मीरा कितनी पढ़ी थी, कितने पद लिख डाले। और एक उदाहरण देते हैं, इससे बहुत उदाहरण है और ढेरों उदाहरण है, लेकिन एक उदाहरण देते हैं। युग ऋषि पर गुरुदेव कितना पढ़े थे, प्राइमरी पास भी नहीं है। गुरुदेव के पास 5वीं कक्षा का भी सर्टिफिकेट नहीं था। क्या बन गए? वेद मूर्ति। वेद मूर्ति माने ज्ञान की साक्षात मूर्ति। 3000 किताबें लिख डाल, 42 पुस्तकें, 42 बुक्स वैज्ञानिक सीरीज में लिखा है, जिसमें आध्यात्मिक विषयों का वैज्ञानिक प्रतिपादन किया है, दुनिया को चैलेंज किया है। जैसे डार्विन की थ्योरी को गुरुदेव ने काट के रख दिया। डार्विन की थ्योरी जानते हैं? डार्विन महाराज हुए पश्चिम के कोई एक कोशी अमीबा से विकसित होते 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 और बंदर बन गया, और बंदर की घिसते घिसते पूंछ घिस गई, आदमी तैयार हो गया। माने आदमी बंदर की औलाद है। पश्चिम के विद्वान आदमी की परिभाषा क्या करते हैं? मैन इज सोशल एनिमल। बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते? मैन इज सोशल एनिमल माने सामाजिक जानवर है। और हमारे ऋषि क्या कहते हैं? ये भगवान का स्वरूप है। मनुष्य धरती पर कैसा है? पूर्ण ज्ञानी पुरुष धरती पर प्रकट हुआ है, पूर्ण पुरुष प्रकट हुआ है। मैथुनी सृष्टि बाद में हुई है। मेल फीमेल के संयोग से जो बच्चे जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, वो बाद में हुआ है। पहले स्त्री पुरुष विवाह धरती पर आए, उसकी बात को गुरुदेव ने काट कर रख दिया है। एक पुस्तक है, आप पढ़ लेना अगर जिज्ञासा हो। मनुष्य उठा हुआ पशु, जो डार्विन की थ्योरी कहती है, या गिरा हुआ देवता। तो गुरुदेव सिद्ध करते हैं कि आज जो मनुष्य है वो गिरा हुआ देवता है। उसका प्रमोशन वाला नहीं रूप है, डिमोशन वाला है।
काल मार्क्स ने कह दिया अफीम की गोली, कहाँ की नहीं कहा, धर्म अफीम की गोली है। गुरुदेव ने इसकी बात को काट के रखी और एक पुस्तक है विश्व वैज्ञानिक सीट में, क्या धर्म अफीम की गोली। गुरुदेव ने अफीम के नशे और धर्म की मस्ती का पूरा अंतर विवेचन किया है। वैज्ञानिकों के लिए ऐसे 42 पुस्तकें लिखी, किसका नाम लें। गायत्री महाविज्ञान लिख कर रख दिया, दुनिया का अद्भुत ग्रंथ है। प्रज्ञा पुराण की रचना कर डाली और कुछ तो ऐसे रहस्य हैं जिन पर शायद सामान्य व्यक्ति को विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। गायत्री महाविज्ञान 3 खंडों में गुरुदेव ने 3 दिन में लिखा है। 3 महीने में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति 3 महीने में पढ़ के समझ ले चलेंगे। 3 दिन में 3 ग्रंथ लिख डाला। प्रज्ञा पुराण की बात करो, शाम को गुरुदेव ने गोष्ठी बुलाया, वरिष्ठ कार्यक्रम करता हूँ, और गुरुदेव ने ऐसी बात किया, बोले आजकल कथाएं मनोरंजन बन के रह गई, कथाओं से कोई प्रेरणा नहीं मिलती लोगों को। चाहे राम कथा सुन लो और चाहे श्रीमद् भागवत कथा सुन लो, वो भक्ता से ज्यादा डांस होता है। बढ़िया संगीत टीम रखते हैं, ऑर्केस्ट्रा को मनमानी पैसा देते हैं उनको, और संगीत की धुन पर लोग नाचते हैं, महिलाएं नाचती हैं। यही है ना कथा, मनोरंजन करते रहे। गुरुदेव ने कहा एक हम नए पुराण की रचना करना है, जिससे लोगों को जीवन जीने की दिशा मिले, जीवन का निर्माण करने की दिशा मिले, प्रेरणा मिले। तो सभी ने कहा ठीक है। तो गुरुदेव ने पूछा उसका नाम क्या रखें, तो गुरु जी को कौन बताता है? मैंने कहा साहब आप ही बताइए। बोले प्रज्ञा अभियान है, प्रज्ञा पुराण नाम रख देते। बोले ठीक है, प्रज्ञा पुराण नाम रख देते। शाम को 4 से 5 ये गोष्ठी हुई है और सुबह 7 बजे प्रज्ञा पुराण का प्रथम खंड लिख करके नीचे आ गया। कौन कर सकता है? अनेक रहस्य की बातें हैं, कहां तक बताऊं। एक बात बता दो, सामान्य रूप से गुरुदेव अपने आप को ये दिखाते थे कि हमें इंग्लिश नहीं आती। कभी कोई ऐसे आ जाए विदेशी जो हिंदी नहीं समझते जानते, इंग्लिश ही बोलते हैं, इंग्लिश ही समझते हैं, तो अपने कई कार्यकर्ता शांति उनके जो इंग्लिश बहुत अच्छी जानते उनको बुला लेते, तो आ जाना, वो अंग्रेजी वाला आया है। तो अब वो इंग्लिश में बोले तो जो अपने कार्यकर्ता होते थे वो गुरुदेव को हिंदी ट्रांसलेट करके बताते कि साहब ये कहे। फिर गुरुदेव हिंदी में जवाब देते तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर उसको बताते। ऐसा करते थे गुरु। मैंने दुनिया की दृष्टि में गुरुदेव इंग्लिश नहीं जानते, लेकिन छत्तीसगढ़ में दुर्ग में एक डॉक्टर चौबे हुए हैं, नहीं रहे हमारे, आप कोई जानते हैं? डॉक्टर चौबे, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा। बहुत बड़े सर्जन थे, एरिया में नाम था, पूरे प्रांत में उनका नाम था, सर्जरी के क्षेत्र में। तो और गुरुदेव को समझते थे और हमारे अच्छे बड़े संबंध थे, बहुत रिश्ते रखते थे हमसे। तो दुर्ग में हमारा प्रोग्राम था माइकोली का, वहीं गायत्री शक्तिपीठ पर ठहरे हुए थे। तो शाम के समय जो खाली समय होता है 4 से लगभग 6, 7, साढ़े 6 तक फ्री रहते हैं, तो भी और मंच प्रोग्राम नहीं होता, तो कुछ अपने और लोगों के साथ मिलने हैं। तो एक कमरा था बड़ा, वहाँ जमीन में सब बिस्तर लगे थे, वहीं हम लोग रहते थे, वहीं बैठे और बातचीत होती लगी। ऐसे बातचीत में गुरु जी का प्रसंग छुड़ गया, गुरुदेव के बारे में वो अपने अनुभव वो भी पुराने समय से जुड़े थे बताने लगे। तो उसी में उन्होंने एक संस्मरण बताया। बोले साहब गुरुदेव को हम भी यही जानते थे कि उनको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन बोले एक बार हम और हमारे 2-3 साथी शांतिपुर आए गए थे। तो गुरुदेव उस समय क्या था कि बहुत थोड़े लोग हुआ करते थे, और जो खास कार्यकर्ता होते थे गुरुदेव उनको अलग से बुलवाते थे उनसे मिलने के। तो किसी कोई आया त्रिपुरा में ठहरे थे, उनसे कहा कि गुरुदेव याद करें। तो 3-4 लोग गुरुदेव के कक्ष में गए शाम के समय, तो मिले और देखा कि गुरुदेव एक इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हैं, न्यूरोलॉजी की इंग्लिश की बुक, विदेशी राइटर की पढ़ रहे हैं, इतनी मोटी बुक।
तो वो देख करके दंड रह गए कि गुरुजी इंग्लिश के पढ़े। तो गुरुजी ने उससे पूछा तो तू ये बता तूने न्यूरोलॉजी की कौन कौन किताबें पढ़ी? तो उन्होंने 2-3 किताबों का नाम दिया विद राइटर। तो गुरुदेव ने हर किताब के बारे में बता दिया, अरे उसमें तो ये चैप्टर अच्छे हैं, उसमें तो ये चैप्टर बाकी सब बेकार है, और ये मैंने आज ही मंगवाया। डॉक्टर साहब उसी दिन दिल्ली से लौट के आए थे, कुछ किताबें मंगवाया था गुरु जी ने। तो डॉक्टर साहब ने गुरु जी ने उनसे कहा कि प्रभु आज ही लेके आया है ये किताब, इसको मैं जरा देख लूं फिर तुझको दे दूंगा, तू पढ़ना। इतनी बात हुई और वो नीचे उतर आया और सवेरे 7 बजे तकरीबन कह रहे थे वो किताब गुरु जी ने दे दिया और पूरी किताब में निशान लगा कर पूरी किताब को पढ़ डाला। उन्होंने कहा हम सारा इंग्लिश के ही कीड़े हैं, इंग्लिश से ही पढ़े हैं, सब कुछ है, लेकिन उस पुस्तक को पढ़ने में हमको बड़ी कठिनाई हुई, डिक्शनरी देखनी पड़ती, इतनी क्लिष्ट इंग्लिश है। और गुरुजी पूरे पढ़ रहे हैं और कुछ घंटों में पढ़ लिया। उन्होंने कहा हे प्रभु आप ही जाने आपकी माया, दुनिया में कोई नहीं जान सकता। ये क्या है? दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं, दुनिया का कोई ऐसा विषय नहीं जो गुरुदेव के मस्तिष्क में नहीं हो। वेद मूर्ति कहाँ से आई? वेद माता की साधना से वेद मूर्ति बन गए। गायत्री में संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान छिपा हुआ है। जैसे एक नन्हे से बीज में समूचा वृक्ष छिपा होता है, इसी प्रकार इस 24 अक्षर के मंत्र में ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान छिपा हुआ है और हर मस्तिष्क में ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान परमात्मा ने दिया है। उसको जागृत करने की आवश्यकता है। पढ़ के जगा लें या गायत्री मंत्र की साधना करके जगा लें, ये हमारे हाथ में है। पढ़ करके कितना जगा सकते हैं? तो ये गायत्री का तत्व दर्शन है। इसलिए गायत्री कहते हैं वेद माता। वेद माने ज्ञान, माता माने उत्पन्न करने वाली सत्ता। गायत्री की साधना से बिना पढ़े ज्ञान आता है। और अगर कण कहें कण, तो मेरा भी अनुभव है, मैंने भी बहुत साधना की और इस मस्तिष्क में कितना है वो मैं शब्दों में नहीं बताऊंगा। एक मंत्र से, मैं अहंकार से नहीं कर रहा हूं, प्रेरणा मिले इसलिए कह रहा हूं। एक मंत्र से हमको 1 साल तक प्रवचन करने के लिए कह दिया जाए तो हम बराबर बोलते रहेंगे, हर दिन बोलेंगे और एक बात को रिपीट नहीं करेंगे और कोई किताब नहीं पढ़ेंगे। ये मेरे जीवन का अनुभव है। ऐसे ही हमारे परिजनों में एक से एक है जो छिपे हुए हैं, जिनको लोग जानते हैं। गायत्री ब्रह्म विद्या है, गायत्री महाविद्या है, गायत्री वेद मंत्र है, गायत्री के 24 चक्षु ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। उसको आप आत्मसात कर सकते। हम तो ये कहेंगे आपसे, यदि गायत्री महाविद्या नहीं पढ़ा तो एक खरीद के लो। ऐसा अद्भुत ग्रंथ इसके पहले धरती पर नहीं बना। गायत्री महाविज्ञान यहाँ मिल जाएगा वो किताब। अभी 3 खंडों की बात की थी, पहले 3 खंड अलग अलग थे, बाद में संयुक्त संस्करण निकाल दिया। 200-250 का हो, हर घर से हो आप पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए। नई पीढ़ी किस तरह बिगड़ रही है किसी को अनुमान भी नहीं है। ये जो मोबाइल है ना, ये काम का भी है, लेकिन काम से ज्यादा बर्बादी कर रहा है। तो आप मोबाइल दीजिए, हम ये नहीं कहेंगे मोबाइल मत दीजिए, लेकिन गायत्री महाविज्ञान में पढ़ाइए, प्रेरणा दीजिए। अगर बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं और बच्चे ये चाहते हैं कि बच्चे हमारा नाम रोशन करें, तो गायत्री साधना से जोड़िए। नहीं तो मैंने बहुत परिवार देखे बर्बाद होते। बाप ऊंचे पद पर है, बाप ने अपनी दौलत कमाया है,
बहुत प्यार से बेटा और बेटी को उच्च शिक्षा प्रदान किया है, सारी सुविधाएं दी है। लेकिन बेटा और बेटी जब अपनी मर्जी की शादी करते हैं तब बाप पैरों के तले जमीन खिसक जाती है, बर्बादी हो रही है। इस बर्बादी से बचाना है तो गायत्री महाविद्या से लोगों को जोड़िए, अपने परिवार को खुद को जोड़िए, गायत्री महाविद्या के जरिए पढ़िए। और जो पुस्तक में एक नजर डाल लीजिएगा और जो पुस्तक आपको लगे और सब एजुकेटेड लोग हैं कि नहीं ये पढ़ना चाहिए तो देखिए। यहाँ आए हैं और किसी प्रयोजन से आए हो, लेकिन इस भूमि में कदम रखा है, इस जागृत तीर्थ में आए हैं तो कुछ न कुछ विशेष लेके जाएंगे और विशेष लेके जाएंगे। आपका जीवन अच्छा बने, आपका परिवार अच्छा बने, आपके बच्चे अच्छे बने, आप सबका जीवन सुखी समुद्र बने, भविष्य सुंदर बने, ऐसी मंगल कामना करते हुए बस समुद्र में और प्रश्न हो, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।